Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. Now I have already explained chapter number 4. In this video we discuss question answer and some extra question of this chapter. Let us enhance our learning. First, fill in the blanks. Unlike poles of two magnets dash each other whereas like poles dash each other. तो आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं जो अनलाइक पोल्स होते हैं किसी भी दो मैग्नेट्स के वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रेपेल करते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं. द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश. जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं. द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन. नीडल जो होती है मैग्नेटिक कंपास की जो वो हमेशा जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करती है. ए मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स. किसी भी मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ. क्वेश्चन 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. A magnet can be broken into pieces to obtain a single pole. जब हम किसी मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसमें से सिर्फ हमें सिंगल पोल ही मिलता है. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जब भी हम किसी भी मैग्नेट को पीसेस में तोड़ते हैं चाहे वो छोटे से छोटे पीसेस क्यों ना हो तो आपको हमेशा उसमें दो पोल्स मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. जब एक जैसे पोल्स होते हैं किसी मैग्नेट में वेदर इट इज़ नॉर्थ नॉर्थ और वेदर इट इज़ साउथ और साउथ तो वो जो मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर दैम. जो आयरन फिलिंग्स जो होती हैं बार मैग्नेट में जब वो स्टिक करती हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्या मिडल में स्टिक करती हैं? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि जो आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं वो किसी भी बार मैग्नेट में हमेशा पोल्स पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मिडल में बहुत कम जो है आयरन फिलिंग्स जो है वो स्टिक करती हैं. ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विथ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो एक मैग्नेट होती है जब उसको हम धागे में बांध के लटका देते हैं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करती है? वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Question number 3. Column 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of other. Column 2 indicates the resulting interaction between them for different situation. Fill in the blanks. आपको column 1 में कुछ poles दिए गए हैं और उसमें आपको blanks भी दिया गया है, उसको आपको fill करना है. column 2 में आपको बताना है कि जो poles दिए गए हैं तो वो क्या indicate कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या interaction है. तो कॉलम 1 में सबसे पहले आपको नॉर्थ पोल दिया गया है. ठीक है, तो इसमें जब नॉर्थ पोल जब और दो नॉर्थ पोल आपस में जब इंट्रैक्शन करेंगे किसी भी मैग्नेट के अंदर तो हमेशा रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे. नेक्स्ट है आपका नॉर्थ एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि और इसमें आपको कॉलम बी में अट्रैक्शन लिखा हुआ दिया है तो हमेशा कौन से पोल से अट्रैक्ट करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल. नेक्स्ट थर्ड है आपका साउथ एंड नॉर्थ. ये आपको गिवन है. आपको ये बताना है कि इनमें जब इंट्रैक्शन होगा तो किस तरीके का इंट्रैक्शन होगा. तो आप जो साउथ और नॉर्थ पोल जब आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ब्लैंक दिया हुआ है और साउथ पोल आपका उसमें गिवन है और प्रॉपर्टी इसमें आपको दी गई है कि उन दोनों में जब इंट्रैक्शन होता है तो रिपल्शन का रिजल्ट आता है. तो इट मीन्स जब साउथ पोल और साउथ पोल जब भी इंट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर होंगे. तो इस वजह से यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो रिपल्शन मेंशन है. Question 4. Arthur performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel clips. Figure 4.15. फिगर 4.15 में आपको बार मैग्नेट दी गई है और ए बी सी उस पर पोल्स दिए गए हैं और क्लिप्स दी गई है. यू स्टील की बनी हुई यू क्लिप्स आपको गिवन है. अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन. आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है टेबल 4.3 के हिसाब से वो लाइकली हमें इस ऑब्जर्वेशन में पता चल रहे हैं.
टेबल 4.3 नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन। आपको पोजीशन दी गई हैं, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, उस पर ये नंबर ऑफ पिन्स दी गई हैं, कितनी पिन्स जो है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट कर रही है उसके वेरियस पोजीशन पे। इट मीन्स कि उसके नॉर्थ पोल पे कितनी अट्रैक्ट कर रही है, मिडल में कितनी अट्रैक्ट कर रही है, और साउथ पोल पे कितनी जो पिन्स हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं। फर्स्ट में आपको गिवन है पोजीशन ए में 10, पोजीशन बी 2, पोजीशन सी 10। इट मीन्स जो एंड जो है बार मैग्नेट का, तो पोजीशन ए पे 10 है और पोजीशन बी पे 2 है, तो 2 पे तो मिडल पे तो हमेशा जो कोई भी आयरन की फिलिंग्स होगी, कुछ भी होगा, कोई भी पिन्स होंगी या क्लिप्स होंगी, तो वो हमेशा जो है मिडल पे कम अट्रैक्ट करेंगी एज कम्पेयर टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो जो पोजीशन ए है और पोजीशन सी है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे पोजीशन ए में 10 है, पोजीशन बी में भी 10 है और पोजीशन सी में 2 है। तो ये जो है, ये जो पोजीशन उन्होंने दी गई है ये पोजीशन सही नहीं है। थर्ड पोजीशन देखिए आप 2, 10, 10, तो ये भी पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन ए है वहाँ पे जो एंड है किसी भी मैग्नेट का वहाँ पे बहुत कम स्टिक कर रही है और पोजीशन बी और सी पे इक्वली स्टिक करती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पोजीशन बी होती है वहाँ पे जो मैग्नेट्स की जो आयरन क्लिप्स जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है वो बहुत कम अट्रैक्ट करती है, एंड्स पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फोर्थ 10, पोजीशन ए पे 10 है और पोजीशन बी पे भी 10 है और पोजीशन सी पे भी 10 है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी पैर मैग्नेट पे जो उसके तीनों पोजीशन है, जो उसका एंड्स है, दोनों एंड्स और जो मिडल है उसमें इक्वली मैग्नेट अट्रैक्ट करें। आप इसका आंसर देख लीजिए। पोजीशन ए एंड सी आर लाइकली द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जो पोजीशन ए और सी जो है वो लाइकली पोल्स हमें पता चल रहे हैं मैग्नेट से, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोजीशन बी इज लाइकली द मिडल ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। पोजीशन बी पे क्या है, जो मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। द करेक्ट आंसर फॉर अर्थर्स एक्सपेरिमेंट इज ऑप्शन 1। जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वो 1 है। जो पोजीशन ए में सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। 10 पिन्स एट पोजीशन ए और 2 पिन्स एट पोजीशन बी एंड 10 पॉइंट्स एट पोजीशन सी। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज पोजीशन ए एंड सी आर एट द पोल्स। जो पोजीशन ए और सी हैं वो पोल्स पे दिखाई गई हैं और जबकि मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप को। और पोजीशन बी जो मिडल में है वेयर द मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसी वजह से वो थोड़े बहुत जो क्लिप्स रहते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा bought 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 magnets the 3 could be magnets without using any other material? रेशमा ने 3 जो मेटल की बार्स हैं वो मार्केट से खरीदी हैं, ठीक है, और वो एक जैसे मेटल्स के बार हैं और आपको उसमें से ये बताया गया कि 2 उसमें से मैग्नेट्स हैं और एक उसमें से आयरन का पीस है। आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि 2 जो है उसमें से वो मैग्नेट हैं और विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपको इसके साथ यूज़ नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। रेशमा कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्जन। जो रेशमा जो है ये कैसे पता लगाएगी कि जो ये मैग्नेट है उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? तो इसमें जो प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहा है इस मैग्नेट में वो प्रिंसिपल रिपल्जन अप्लाई हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि जब हम ब्रिंग 1 बार नियर द अदर, जब एक बार मैग्नेट को दूसरे की तरफ लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इफ 1 बार रिपेल्स अनदर बोथ आर मैग्नेट्स। जब एक बार दूसरे बार से रिपेल कर रहा है तो दोनों ही क्या है? मैग्नेट हैं। सिंस ओनली लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। हमेशा जब एक जैसे पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, जब मैग्नेट में इस तरीके के पोल्स पाए जाते हैं तब वो एक दूसरे से दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। आपको एक मैग्नेट दी गई है, उस पर कोई भी जो पोल्स हैं वो मार्क किए हुए नहीं हैं। How can you find its pole with the help of another magnet which has its pole mark? और आपको पोल्स बताने हैं दूसरी मैग्नेट की हेल्प से और उस जो दूसरी जो मैग्नेट है उस पे पोल्स दिए हुए हैं। आप इसका आंसर देखेंगे। Bring one end of the unmarked magnet near the marked magnet poles of the other magnet. जब आप
जो मार्क्ड पोल्स हैं दूसरी मैग्नेट को अनमार्क्ड मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इफ इट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क मैग्नेट, जब नॉर्थ पोल मार्क मैग्नेट का अट्रैक्ट करेगा तो अनमार्क जो एंड होगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। इफ इट रिपेल्स, अगर वो रिपेल्स होता है तो इट इज नॉर्थ पोल या फिर वो साउथ पोल होगा, क्योंकि जब नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर साउथ साउथ पोल होंगे तो भी वो रिपेल करेगा। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है, जब नॉर्थ और साउथ पोल जब एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे जो है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, और नेक्स्ट में क्या है, रिपल्जन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, उस पर जो पोल्स हैं उस पर कोई पोल्स की मार्किंग नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई भी पोल्स मेंशन नहीं है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड, आप किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि इस एंड पे जो है नॉर्थ पोल जो है वो लोकेट होगा बिना किसी मैग्नेट के, दूसरी मैग्नेट के यूज किए। आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, आंसर नंबर 7। वी कैन सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड, हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट को एक धागे में बांध के उसको लटका देंगे। द मैग्नेट विल अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जब हम उसका एंड पॉइंट आउट करेंगे जोग्राफिकल के बेसिस पे तो वो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। तो इस तरीके से जो है ये हम ये पता, बिना किसी मैग्नेट के यूज़ करें हम ये पता लगा लेंगे कि जो मैग्नेट जो है उसमें कौन सा पोल है। Question number 8. If the earth itself a magnet, can you guess the poles of earth magnet by looking at the direction of the magnetic compass? अगर अर्थ जो है वो अपने आप में मैग्नेट की तरह एक्ट करती है तो आप किस तरीके से पोल्स जो हैं अर्थ के मैग्नेट्स के पता लगाएंगे मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। आंसर नंबर 8, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, आपको पता है जो अर्थ है वो खुद ही ऐसे एक्ट करती है जैसे एक विशाल मैग्नेट है। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक नीडल होती है किसी भी कंपास की वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्यों रेस्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अर्थ जो है हमारे उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल अलाइंस विद द अर्थ मैग्नेट साउथ पोल, जब नॉर्थ पोल किसी कंपास नीडल का लाई करेगा तो वहाँ पे अर्थ का जो है अर्थ मैग्नेटिक्स का साउथ पोल लाई करेगा। इस तरीके से अर्थ का जो जोग्राफिकल नॉर्थ है वो करस्पोंडेंस है मैग्नेटिक साउथ के। इट मीन्स कि जब साउथ पोल कंपास का नीडल का लाई करेगा अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से, तो इस तरीके से दोनों कंडीशंस में आपका जो आंसर है वो जो मैग्नेट है वो बिहेव करती है अर्थ की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, while a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screws kept falling down, जब कोई भी मैकेनिक जो है किसी भी गैजेट को रिपेयर कर रहा है तो वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा है, और जब वो स्क्रू ड्राइवर का जब यूज़ करता है तो उसका जो स्टील का जो स्क्रूज है वो नीचे गिर जाते हैं। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिक एडवाइस देनी है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसके बेसिस पे। आंसर नंबर 9, द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग इट विद अ मैग्नेट सेवरल टाइम्स इन वन डायरेक्शन, तो मैकेनिक क्या करेगा, जो स्क्रू ड्राइवर है उसको मैग्नेटाइज करेगा, उस पर रब करेगा मैग्नेट की हेल्प से, कई बार ऐसा करेगा जैसे कि वो एक डायरेक्शन में आ जाए। दिस प्रोसेस विल टेम्परली मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर अलाउइंग इट टू अट्रैक्ट एंड होल्ड स्टील स्क्रू प्रिवेंटिंग दम फ्रॉम फॉलिंग, तो ये प्रोसेस जो है वो टेम्परली हम इस प्रोसेस को मैग्नेटाइज करेंगे स्क्रू ड्राइवर को, जिससे कि वो अट्रैक्ट करे स्टील को, स्टील के जो स्क्रूज हैं उसको, और उसको नीचे गिरने से रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिंग्स मैग्नेट एक्स एंड वाई आर अरेंज एज शोन इन फिगर 4.16, दो रिंग्स के मैग्नेट जो हैं वो एक्स और वाई गिवन है आपको फिगर 4.16 में, वो इस तरीके से किस तरीके से अरेंज की गई है ये आप देखिए। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन,
और जो मैग्नेट एक्स है, जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है जो मैग्नेट एक्स है वो मूव नहीं कर रही है। और क्या रीज़न है इसके पीछे? सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टेक्ट विथ मैग्नेट वाई। आप एक तरीका बताइए किस तरीके से जो मैग्नेट एक्स है वो मैग्नेट वाई के कांटेक्ट में आ सकती है विदाउट पुशिंग आइदर ऑफ द मैग्नेट्स। आपको मैग्नेट को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 10। द मैग्नेट एक्स एंड वाई आर रिपेलिंग ईच अदर। जो मैग्नेट एक्स है और मैग्नेट वाई है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बिकॉज लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, क्योंकि जो उनके पोल्स हैं वो लाइक पोल्स हैं। इट मीन्स कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। इट मीन्स कि जो मैग्नेट है एक्स और वाई तो उसमें लाइक पोल्स मीन्स क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल। तो इस तरीके के जब पोल्स होते हैं तो आपस में जो मैग्नेट में है वो रिपेल करते हैं वो एक दूसरे के साथ। टू ब्रिंग मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो मैग्नेट है वो एक्स जो मैग्नेट है उसको आप किस तरीके से वाई मैग्नेट के कांटेक्ट में ला सकते हैं बिना हिलाए डुलाए। वी कैन आइदर फ्लिप वन ऑफ द मैग्नेट और रोटेट इट सो दैट अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, जो वो मैग्नेट है उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, जिस उससे क्या होगा, जो उसके अपोजिट पोल हैं वो आमने सामने आ जाएंगे। और तो क्या होगा, अट्रैक्शन की जो मैग्नेट जब के जो पोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 magnets are arranged on the table in the form of shape shown in figure 4.17। 3 magnets जो हैं वो अरेंज की गई हैं, एक टेबल दी गई है आपको फिगर 4.17। इसमें आप देखिए किस तरीके से 3 मैग्नेट्स को अरेंज किया है, 3 बार मैग्नेट्स को अरेंज किया है। व्हाट इज द पोलैरिटी एन और एस एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6। आपको पोल बताने हैं इन मैग्नेट्स के। पोलैरिटी ऑफ 1 एंड 5 इज गिवन फॉर यू। और पोल्स जो है आपको, जो 5 नंबर है उसका पोल आपको दिया हुआ है। 5 नंबर का पोल देखिए आपको नॉर्थ दिया हुआ है, तो जब तो 4th नंबर का पोल क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए जो पोल है आपका 2, जब आपका पोल नंबर 4 जो है आपका साउथ है तो इट मीन्स जो पोल नंबर 3 है वो आपका नॉर्थ होगा। इसी तरीके से जब आपका पोल नंबर 3 जो है वो आपका अगर साउथ है तो पोल नंबर जो 2 है वो आपका नॉर्थ होगा। और फर्स्ट जो पोल दिया गया है वो आपका साउथ होगा। और नेक्स्ट 6 देखिए, वो भी पोल आपका क्या होगा, नॉर्थ आपको 5 नंबर पे गिवन है तो 6 नंबर पे आपका साउथ पोल होगा। एक बार फिर से हम इस आंसर को देख लेते हैं। गिवन दैट एंड 5 इज द नॉर्थ पोल, वी कैन डिड्यूस द पोलैरिटी ऑफ द एंड्स यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। जिस तरीके से हमने आपको बताया नॉर्थ पोल गिवन है तो अगर साउथ पोल होगा तो अपोजिट पोल्स होंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। एंड 5 इज नॉर्थ सो 6 मस्ट बी साउथ। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था एंड पोल अगर 5 का अगर नॉर्थ है, नॉर्थ तो गिवन ही है तो 6 होगा साउथ। एंड 5 इज नॉर्थ सो एंड 4 इज साउथ। सिंस एंड 4 इज साउथ, द एडजेसेंट एंड जो है 3 ऑफ नेबरिंग मैग्नेट का वो भी नॉर्थ होगा। अपोजिट पोल्स जो है यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड 3 इज द नॉर्थ सो एंड टू अपोजिट एंड ऑफ द सेम मैग्नेट मस्ट बी साउथ। एंड 1 जो है विच इज एडजेसेंट है 2 के मस्ट बी नॉर्थ, तो वो नॉर्थ होगा। अपोजिट पोल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। Now we will do extra question of this chapter 4, exploring magnets. Question 1, which device is used by the travelers to find directions? किस डिवाइस का यूज करते थे ट्रैवलर्स डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए? ट्रैवलर्स जो है वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। क्वेश्चन 2, व्हाट इज लोडस्टोन? लोडस्टोन क्या होता है? The magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones। जिस मैग्नेट्स का सेलर्स यूज करते थे पुराने ज़माने में और वो नेचुरली कोई पत्थर होता था उससे वो मैग्नेट बनती थी, उसको हम कहते हैं लोडस्टोन। इट वॉज डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम्स, और इसका जो है प्राचीन समय में इसका आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन 3, नेम सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट अटैच टू दैम। आपको कुछ ऐसे आइटम्स बताने हैं जिनमें मैग्नेट्स अटैच होती है। फ्रिज, पेंसिल बॉक्स, वॉलेट, लंच बॉक्स, टॉयज, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनमें मैग्नेट्स जो है वो अटैच होती है।
क्वेश्चन 4, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? क्या जो मैग्नेट्स है वो कुछ ही ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हीं पे अट्रैक्ट करती है क्या? आंसर नंबर 4, यस, मैग्नेट स्टिक्स ओनली टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। जो मैग्नेट होती है वो कुछ ही ऑब्जेक्ट्स पे अट्रैक्ट करती है, चिपकती है। दीज मटेरियल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, और वो जो मटेरियल्स जो हैं वो आयरन के बने होने चाहिए या फिर निकल के या फिर कोबाल्ट के। मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो मटेरियल्स प्लास्टिक के बने होते हैं या वुड के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, आर नॉट स्टिक टू मैग्नेट्स, वो मैग्नेट से कभी भी चिपकते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। आपको मैग्नेट्स की शेप्स बतानी है। किस किस प्रकार की शेप्स जो है मैग्नेट्स की आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी? बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन बतानी है। क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स? द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं, उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? द मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते अपनी ओर, उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल एंड इरेजर। क्वेश्चन नंबर 6, टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। क्या सारे पार्ट्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को बराबर से अट्रैक्ट करते हैं? नो एट ऑल। ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। सारे पार्ट्स जो होते हैं मैग्नेट के वो कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इक्वली बराबर ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं। द एंड ऑफ पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो पोल्स होते हैं और जो एंड्स होते हैं किसी भी मैग्नेट्स के, वहाँ पे वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा जो बार मैग्नेट होती है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैग्नेट का। Next, the middle part of the magnet has weaker magnetic force as compared to poles. और जो मिडल पार्ट होता है किसी भी मैग्नेट का वो जो होता है बहुत ज़्यादा वीक पार्ट होता है, तो कुछ ही चीज़ें जो है वो वहाँ पे, बहुत कम चीज़ें जो है वहाँ पे अट्रैक्ट जो है चिपकती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोल्स और एंड्स एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट? कितने पोल्स होते हैं और कितने एंड्स होते हैं किसी भी मैग्नेट्स के अंदर? देयर आर 2 पोल्स और एंड्स एग्जिस्ट इन मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? क्या कोई भी मैग्नेट जो है वो आपको सिंगल पोल मिलेगा किसी मैग्नेट के अंदर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। किसी भी मैग्नेट के अंदर कभी भी आपको सिंगल पोल नहीं मिलेगा, भले ही वो छोटे से छोटा टुकड़ा ही क्यों ना हो। If a magnet is broken into smaller pieces, north and south poles are always exist in pairs. और north और south pole जो हैं वो छोटे से छोटे टुकड़े में भी हमेशा exist होते हैं, वो भी pairs में। Even in the smallest piece of the magnet, a single north pole और south pole cannot exist. कभी भी किसी भी मैग्नेट में सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कभी भी exist नहीं करता है। In which direction do a freely suspended magnet comes to rest? जब कोई भी मैग्नेट है, जब उसको हम धागे में बांध देते हैं फिर उसको लटका देते हैं डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, तो वो किस डायरेक्शन में आके हमेशा रेस्ट करती है? ए फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करती है। What is the north pole of the magnet? किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होता है? The end of the magnet that points towards north direction. जब एंड जो है किसी भी मैग्नेट का जब पॉइंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। What is the south pole of the magnet? किसी भी मैग्नेट का साउथ पोल क्या होता है? The end that points towards the south direction is called south seeking pole or the south pole of the magnet. जब कोई भी एंड जब हम पॉइंट करते हैं साउथ डायरेक्शन की तरफ, उसे हम साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ए मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। और कोई भी मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें जो बॉक्स होता है वो सर्कुलर शेप में होता है और उस पर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है ऊपर से, वो जो ग्लास का बना हुआ होता है। ए मैग्नेट in the shape of a needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. The needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around the point easily, so that it can rotate freely.
जो मैग्नेट होती है उसकी जो नीडल होती है वो पिन पे इस तरीके से बैलेंस होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर सकते हैं। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। और जो नीडल होती है जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करती है तो वो हमेशा रेड कलर से हम उसको पेंट करते हैं। बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विथ डायरेक्शंस मार्क ऑन इट। और आप देखेंगे मैग्नेटिक कंपास के अंदर नीडल के जो नीचे एक डायल बना हुआ होता है उसमें आपको सारी डायरेक्शंस लिखी हुई दिखाई देंगे। हाउ इंडियंस मेड कंपास व्हेन दे नेविगेशन एट सी टू फाइंड डायरेक्शंस। इंडियंस जो किस तरीके का कंपास जब वो समुद्र में ट्रेवल करते थे डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए किस तरीके का कंपास जो है वो यूज़ करते थे। They use fish shape, iron piece or we can say needle of iron kept in a vessel of oil to find directions। तो जो वो नीडल का जिस नीडल का वो यूज़ करते थे किसी भी जब वो रखते थे वेसल एक कटोरी में पहले ऑयल रखते थे उसमें ऑयल ले लेते थे फिर उसमें नीडल की शेप फिश की शेप की जो वो नीडल रखते थे या आयरन का कोई भी पीस रखते थे डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। उसको मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र भी बोला जाता है। डिफाइन अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स क्या होता है? व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट और साउथ पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर कॉल्ड लाइक पोल्स। जब नॉर्थ पोल किसी एक मैग्नेट का और साउथ पोल दूसरी मैग्नेट का हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी ओर तो उसे हम अनलाइक पोल्स बोलते हैं। डिफाइन लाइक्स पोल। लाइक पोल क्या होता है? When the south pole of one magnet is brought closer to the south pole of another magnet, repel each other। जब साउथ पोल एक मैग्नेट का उसको जब हम पास लेके आएंगे और साउथ पोल अनदर मैग्नेट का लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। रेपेल मीन्स दूर होना। We can say when the north pole of one magnet is brought closer to the other नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी लाइक पोल्स। जब नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का और नॉर्थ पोल जो है दूसरी मैग्नेट का जब वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो वो रिपेल करेंगे तो इसको हम लाइक पोल्स भी बोलते हैं। हाउ कैन वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम किस तरीके से बता सकते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी पास हो रहा है। When we put a piece of any material between the magnet and compass needle perpendicularly, then magnetic effect pass through them। जब हम कोई भी पीस किसी भी मटेरियल का मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में रखते हैं परपेंडिकुलरली तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पास होगा। फॉर एग्जाम्पल ए कार्डबोर्ड शीट और पीस ऑफ अ वुड। अगर आप कोई भी कार्डबोर्ड शीट ले लेते हैं या लकड़ी का कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं और बीच में बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में रखते हैं तो आपको देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल। तो जो नीडल है उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पास होगा इन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू। हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। आप किस तरीके से मैग्नेट को सुरक्षित रख सकते हैं? यू शुड ऑलवेज कीप मैग्नेट इन पेयर्स। हमें हमेशा मैग्नेट को पेयर्स में रखना चाहिए विद अनलाइक पोल्स और ऑन द सेम साइड। इट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन तो फिर आप जब दूसरी डायरेक्शन जब मैग्नेट को रखेंगे तो दूसरी जो बार मैग्नेट है उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ होनी चाहिए। द पुट अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। फिर आप उसके बीच में एक वुड का पीस रखेंगे दो बार मैग्नेट के बीच में और उसके साइड्स में आप क्या करेंगे आयरन की प्लेट्स लगा देंगे उसके एंड्स पे। इस तरीके से हम जो है मैग्नेट्स को सेफ रख सकते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड फॉलो टू कीप मैग्नेट सेफ। क्या प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे मैग्नेट्स को सेफ रखने के लिए? डू नॉट हीट और ड्रॉप मी और हैमर मी। कभी भी आप मैग्नेट को हीट नहीं करेंगे, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं गिराएंगे और कभी भी उसको हथौड़े से ठोकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डू नॉट कीप नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। कभी भी आप मैग्नेट को मोबाइल फ़ोन के पास या फिर रिमोट कंट्रोल के पास नहीं रखेंगे। ऐसा करने से क्या होता है जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ करती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।